नमस्कार, मैं नीलम तनेजा बाल भारती विद्यापीठ स्कूल में हिंदी की अध्यापिका हूँ। आज मैं आपको कक्षा 1 में एक अनोखा उपहार के बारे में पढ़ाने जाऊँगी। अनोखा उपहार अनोखा उपहार पाठ पढ़ाने से पहले मैं आपको उपहार के बारे में बताना चाहती हूँ। उपहार क्या होते हैं? हर रिश्ते में उपहार का बहुत महत्व होता है। यह एक दूसरे के लिए प्यार और आदर को प्रकट करता है। कितनी खुशी होती है जब कोई हमें उपहार देता है। उपहार जो है उपहार देने वाले की भावना पर भावना को प्रकट करता है और इस उपहार की हम कीमत कभी भी पैसे से नहीं आंक सकते। और जब कोई हमें उपहार देता है तो हमें इसकी बहुत ज़्यादा खुशी होती है और इसकी हम अ, उपहार तो हमें बहुत खुशी होती है और यह उपहार जो होता है वो देने वाले की भावना को व्यक्त करता है। आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे जिसमें अमन के दादा दादी अमन और ईला के लिए एक अनोखा उपहार लाए हैं। आओ हम पढ़ते हैं कि वो उपहार क्या है। अमन अमन और ईला के दादा दादी गांव से उनके घर आए हैं। इस चित्र में देखिए, ये है अमन के दादाजी, ये अमन की दादी दादी जी और ये है अमन के पिताजी और ये अमन की माताजी। ये अमन और ये ईला। अमन के जो दादा दादी हैं वो गांव से घर पे आए हैं। अमन के घर किसके घर आए हैं? वो अमन और के घर आए हैं दादा दादी गांव से। अब आप यहीं रहना अब आप यहीं रहना। अमन और ईला बोल रहे हैं अपने दादाजी को, अब आप यहीं पे रहना। यह लो आप दोनों का उपहार। यह यह लो आप दोनों का उपहार। अमन की दादी जो है जो अमन की दादी जी हैं वो अमन और ईला को एक उपहार देती हैं और वो बोलते हैं, यह लो आप दोनों का उपहार। इस अनोखे उपहार को देखकर अमन और ईला कहते हैं, अरे वाह। शाम को शाम को पापा गमले लाए और अपने पौधे इनमें लगाना। शाम को जो अमन और ईला के जो पापा जी हैं वो गमले लेके आते हैं और वो जो उनकी दादा दादी ने उनको अनोखा उपहार दिया है वो वाले पौधे जो होते हैं वो इस गमले में लगाने को बोलते हैं कि शाम को पापा गमले लाए, अपने पौधे इनमें लगाना, अपने पौधे इनमें लगाना। आप लोगों ने हमें अनोखा उपहार दिया है। अमन और ईला कह रहे हैं अपने दादा दादी जी को कि आप लोगों ने हमें अनोखा उपहार दिया है। ये उपहार एक अनोखा उपहार क्यों कहा गया? क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको उपहार में छोटे छोटे खिलौने दिए जाते हैं, लेकिन अमन के दादा दादी ने एक अनोखा उपहार दिया। वो क्या दिया? पौधे दिए। यह एक अनोखा उपहार है। यह अनोखा उपहार इसलिए कहा गया है क्योंकि इससे हमारे को पौधे लगाने की प्रेरणा प्राप्त होती है, क्योंकि पौधे लगाने से हमारे को बहुत फायदा होता है। पौधों से हमें फल फूल मिल पौधों से हमें फल फूल मिलते हैं। पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। पौधों से हमें जड़ी बूटियां मिलती हैं और पौधे हमारा यहाँ तक कि पौधों से हमें पढ़ने के लिए ये कागज है जिस पे हम अपना लिखने का काम करते हैं, ये भी हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। इसलिए सभी माता पिता को अपने बच्चों को उनके जन्मदिन पर इस प्रकार का अनोखा उपहार देना चाहिए। शब्दावली शब्दावली क्या होती है? जिन शब्दों का पाठ में प्रयोग किया जाता है। जिन शब्दों का पाठ में प्रयोग किया जाता है उसको हम शब्दावली कहते हैं। शाम, दिन और रात के बीच के समय को शाम बोलते हैं। गांव, एक छोटी सी बस्ती, एक छोटी सी बस्ती जिसे गांव बोला जाता है। घर, घर वह होता है जहाँ पे परिवार के सभी सदस्य मिलकर रहते हैं।
उपहार। उपहार क्या है? परिवार और दोस्तों के द्वारा दिया गया एक तोहफा। गमला। गमला, गमले में हम पौधे लगाते हैं। गमले में हम पौधे लगाते हैं। और पौधा क्या होता है? एक छोटा सा पेड़। पौधा एक छोटा सा पेड़ होता है। जैसे कि हमने अनोखा उपहार कहानी को पढ़ लिया है, अब हम इसकी अभ्यास को भी कर लेते हैं। खाली जगहों को पूरा कीजिए। अमन के दादा दादी डैश से आए। तो अमन के दादा दादी कहाँ से आए? गांव से आए। दादा दादी बच्चों के लिए डैश लाए। तो दादा दादी बच्चों के लिए क्या लेके आए? उपहार लाए। शाम को पापा डैश लाए। शाम को पापा क्या लाए? गमले लाए। अमन और डैश दोनों खुश हो गए। अमन और ईला। अमन और ईला दोनों खुश हो गए। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। ईला के परिवार के लोगों ने उसे क्या उपहार दिया? पौधा या दादा? आपका सही उत्तर आएगा पौधा। अमन और ईला के घर गांव से कौन कौन आए? दादा दादी या माता पिता? तो आपने अभी कहानी पढ़ी है, तो कहानी में गांव से कौन आया था? अमन और ईला के दादा दादी। अमन के पापा अपने साथ क्या लेकर आए? अमन के पापा जो है शाम को अपने साथ क्या लेके आए? जैसे कि अभी अभी हमने कहानी अनोखा उपहार पढ़ी है, तो उसमें हमें पता लगा कि अमन के जो पापा हैं वो शाम को गमला लेके आए। दिए गए वाक्यों का कहानी के अनुसार 1, 2, 3, 4 क्रम लिखिए। तो इसमें कहानी को क्रम अनुसार हमने लिखना है। कहानी का क्रम अनुसार का मतलब होता है कि कहानी में क्या क्या घटना कब कब घटी, उसको उसके क्रम के अनुसार लिखा जाता है। सबसे पहले ये है, देखिए सबसे पहले क्या हुआ था? अमन और ईला के दादा दादी गांव से उनके घर आए। ये क्या है? नंबर 1। सबसे पहले क्या हुआ था? अमन के जो दादा दादी है वो गांव से आए थे। उसके बाद अमन ने क्या बोला था? अब आप यहीं रहना। अब आप यहीं रहना। ये इस कहानी का दूसरा घटनाक्रम है। अब आप यहीं रहना। उसके बाद यह लो आप दोनों का उपहार। ये शब्द किसने बोले थे? दादी माँ ने, कि यह लो आप दोनों का उपहार। तो अरे वाह। तो अमन ने क्या बोला? अरे वाह। ये है अनोखा उपहार को देखकर अमन जो है वो कहानी में सबसे अंत में बोला था अरे वाह। धन्यवाद।